समस्त भारत में इस टाइम में दो चीज़ों की धूम है, एक दीपावली पर्व की और दूसरा हमारे मध्य प्रदेश में या 5 राज्यों में चुनावों की। खासकर मध्य प्रदेश में दो चीज़ की ज़्यादा धूम है इस टाइम में। एक तो मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले विधानसभा, चारों दिशाओं में आप देख सकते हैं अपने अपने राजनीतिक दल अपना प्रचार करने के लिए यहाँ पर बैनर पोस्टर लगाए हैं। और दूसरा, भारत का सबसे प्रमुख त्यौहार जिसे हम दीपावली मनाते हैं, वह मनाने के लिए पूरा देश अपनी शक्ति और अपना शौक पूरा कर रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि कल दीपावली है और आज एक दिन पहले कल धनतेरस हुई। धनतेरस आज मध्य का दिन है और कल है दीपावली। मेरे गांव पिंडरई में मैं सोचा कि आपको आज दिखा दूं। दिन शनिवार 11 तारीख और त्योहारी बाजार, जैसे कि पूरे भारत देश में व्यापार का जो एक रस रहता है, रस मतलब सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है वह एक दिन पहले रहती है। ठीक उसी के तारतम्य में आप समझ सकते हैं कि मेरे छोटे से गाँव में भी सैकड़ों दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें मुख्य तौर से दीपावली जिस नाम से जाना जाता है, वो दीप से है। दीप मतलब जिसमें हम दीप प्रज्वलन करते हैं और दीपावली मनाई जाती है। चलिए आज आपको मैं अपनी ब्लॉगिंग के माध्यम से पिंडरई का थोड़ा सा भ्रमण कराने का प्रयास करता हूं। और यहाँ पर हमारे पिंडरई के देखिए, यहाँ से मैंने शुरुआत किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का यह नारा चरितार्थ करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के सामने प्रथम मेरा यहाँ पर आप लोगों को एक हमारे गाँव के प्रजापति जी, देखिए यह दीपों की और माटी की आत्मनिर्भर भारत आप देख सकते हैं पीछे, यह सब विशुद्ध रूप से भारत में बना हुआ है। यह कोई चाइना का नहीं है, जैसा कि बोलते रहते हैं स्वदेशी अपनाइए स्वावलंबन वाला, उसी मेथड के तहत यहाँ पर दीप यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। देखिए क्या रेट के भाई। चाचा अपना नाम बताओ सबसे पहले तो। नेतराम प्रजापति हैं, हमारे पिंडरई के कुंभकार कह सकते हैं हम इसे, अच्छी भाषा में यदि साहित्यिक भाषा में कहा जाए तो कुंभकार हैं। और इनके पास 2-3 किस्म के दिए, आप वो उसका रेट बताइए थोड़ी चाचा। ये देखिए 20 रुपये दर्जन है भैया, एकदम विशुद्ध देसी। उसके उपरांत 20 रुपये दर्जन है एकदम। आप देखिए बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में आप माल में जाते होंगे तो इसकी कीमत निसंदेह रूप में सैकड़ों रुपये रहती होगी, लेकिन मात्र 20 रुपये दर्जन है। और वहाँ पर आप छोटे दीप उठाना जरा, ये छोटे दीप देखिए, सब हाथ के बने हुए हैं। हमारे कहाँ के बने हैं ये वाले? पिंडरई के। ये हमारे गांव का बना हुआ पिंडरई के, ऐसे इन्होंने बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने बताया कि यह पिंडरई से बना हुआ विशुद्ध देसी है। इसके उपरांत यह जो आप दीप देखेंगे यह है राजस्थान से, शायद उन्होंने बताया था, उठाने जरा वो। बहुत ही सुंदर कलाकृति है। भारत में तो जैसे ही ये सब कलाकारों के स्वर्ग हैं। आप देखिए कितना सुंदर दीप है और यह भारत में विशुद्ध रूप से बना हुआ है दीप। देखिए मेरे पीयूष भाई भी यहाँ पर है, पीयूष इसको हटाओ जरा, ऊपर का ये 2 भागों में है। यहाँ पर दीप जलेगा और इसके ऊपर रखेंगे स्टैंड। इसकी क्या कीमत क्या था प्रजापति? 50 रुपये मात्र है। तो ऐसा हमारा छोटा सा आओ। और यहाँ पर देखिए आप दूसरे नंबर के, यहाँ पर हमारे प्रजापति जी बैठे हैं। सब आज त्योहारी बाजार होने के कारण यहाँ पर सभी को बेसब्री से इंतजार है कि इनकी जो आर्थिक दशा है वो सुधरेगी और व्यापार में बहुत बढ़िया आज रहेगा। हम भी सभी ऐसी आशा करते हैं कि इनकी सभी की बहुत बढ़िया बिक्री हो। और आप चाइनीज़ वगैरह जो अन्य उत्पाद लेते हैं उनको थोड़ा सा त्याग करके ऐसे हमारे छोटे जो व्यापारी हैं इनसे लेन देन करिए। आप देखिए रंगोली की दुकान है, यहाँ पर कम से कम 10-12 किस्म के रंगोली यहाँ पर उपस्थित है बेचने के लिए। एक छोटा सा बालक है, इसकी कीमत एक पैकेट की 5 रुपये मात्र। 5 रुपये ना, 5 रुपये में आप कोई उत्पाद ले लीजिए। छोटा सा गांव है फिर भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। और दिवाली में सबसे ज़्यादा लिया जाता है दिया, दूसरे नंबर में होती सफाई। यहाँ पर हमारे गांव के भाईजान देखिए, ये समर भाईजान है मेरे, और ये बेच रहे हैं झाड़ू। ये टोटल देसी बनी हुई झाड़ू, उठाइए जरा भाई आप। ये देसी झाड़ू है, ये छीन जो रहता है जिसे खजूर बोला जाता है, देसी खजूर, उससे बनाई जाती है। इसकी कीमत क्या है? मात्र 20 रुपये में यह देसी उत्पाद आपको मिल जाएगा। और चूना मतलब कि हम बहुत बड़े स्टैम्पर और बहुत सी चीज़ें, कई किस्म के नेरोलेक वगैरह ना थे, लेकिन देसी सबसे सस्ता और सबसे टिकाऊ और हर कहीं अवेलेबल।
1 किलो में आप पूरा आधे से ज़्यादा घर पहुँच लो, समझ लो, पर्ची अर्ची जो भी रहती सब 15 रुपये किलो मात्र। ऐसा छोटा सा व्यापारिक आप देखिए, यहाँ भी ये मटके की दुकान दिवाली के उसमें लगी हुई है, दीप की दुकान जैसा मैंने बताया। और ऐसी ही सुंदर सुंदर सी दीपों की दुकान से सुसज्जित, दीपों की दुकान से सुसज्जित हमारा गांव पिंडरी आप देखिए। लवरेज है आज पूरा, क्योंकि आज त्योहारी बाजार है। जहां तहां सबसे ज़्यादा जो दुकानें मिलेंगी आपको देखने को वह दीप की मिलेगी। देखिए, चलिए थोड़ी और आगे बढ़ते हैं हम आपको यहाँ का देसी अंदाज दिखाने के लिए कि क्या क्या है आखिर हमारे गांव में। देखिए छोटी छोटी सी पैकेट बिकते हैं बढ़िया भाई। इनकी कीमत का है 5 रुपये 10 रुपये 10 रुपये कीमत का पाउच है। और इतने स्वादिष्ट रहते हैं, स्थानीय स्तर का हमारा स्वाद है, बहुत लजीज रहता है। आप कभी 5 स्टार चॉकलेट वगैरह खाते होंगे, लेकिन इनमें भी 10 रुपये कभी व्यय करके देखिए और इनका स्वाद चखिए आप। ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों को थोड़ा सा आजीविका मिल जाएगी। या पुनः हमारे एक और कुंभकार बैठे हैं मुन्ना भैया, और बहुत सुंदर सुंदर दीप। आजकल दीप की क्वालिटी भी एकदम मस्त हो गई भाई। देखिए इतने सुंदर दीप हैं। कीमत क्या है की? मात्र 10 रुपये में। 10 रुपये में एक, 100 रुपये में कितने आते हैं? 10। लेकिन 100 रुपये में यदि हम 12 बोलेंगे दे देंगे। मोल भाव का समय है, चल जाता है। आर्थिक मंदी है, उस मंदी से निपटने के लिए व्यापारी और कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई है कि जो व्यापारी हैं वह थोड़ी सस्ते में भी दे देते हैं। और यह सभी दीप हैं, अधिकांशतः हमारी गांव की माटी से बने हुए हैं। छोटे छोटे से दुकानदार और सुंदर सुंदर सी कलाकृति आप देखिए। ये सब माटी से बने हुए बर्तन हैं, रंग बिरंगे। जो कहा है भाई उठाना थोड़ी। ये लक्ष्मी जी की पूजा है, कल होती है। ये देखिए, ये भी हाथ से बना हुआ हमारा देसी एकदम। क्या कीमत चाहिए की? ये 50 रुपये कीमत में इतना सुंदर माटी का, देश की माटी है हमारे। ये स्थानीय बाजार में आपको घुमाकर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सब देखिए आप, हर कहीं यहाँ पर ये पूरा जो बाजार का क्षेत्र है ये हाथ से बने हुए माटी के सुंदर सुंदर दीपों से सुसज्जित है। वहाँ पर हर कोई अपनी अपनी प्रतीक्षा में है कि उन्हें भी थोड़ा सा रोजगार मिले, व आर्थिक स्थिति उनकी थोड़ी सी सुदृढ़ हो। यहाँ पर देखिए एक और बालक अपने पापा जी का सहयोग करता हुआ सुंदर सी, यहाँ पर आप देखेंगे रंगोली सजी हुई है, एक सी लाइन में सजी हुई, कितनी सुंदर दिख रही है। वाह, कितने कीमत बेटा? 5 रुपए की एक, मात्र 5 रुपए की एक सुंदर सी रंगोली। यह बहुत मांगलिक कहलाता है। अपने घरों में जब हम पूजा करते हैं या घर प्रवेश होता है जब, तो इसे थोड़ा सा सजाने का प्रयास करते हैं। और हमारे क्षेत्र की एक गुड़ की जलेबी, आपके भी क्षेत्र की होगी ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे क्षेत्र में देखिए बन रही है एकदम ताज़ा ताज़ा, मीठा मीठा स्वाद हमारा देश का। हमारा देश मतलब हमारी स्थानीय देश जो बोलते हैं ना, हमारा देसी स्वाद, गुड़ की मीठी मीठी जलेबी। गुड़ की जलेबी हमेशा ठंडी में ही अच्छी लगती हैं। और जैसे ही ठंडी का यहाँ पर आगमन शुरू होता है, दिवाली के बाद 1 महीना 2 महीने तक मड़ई का आयोजन होता है समस्त क्षेत्र में। और प्रमुख तौर पर यह गुड़ की जलेबी स्वास्थ्य वर्धक भी हैं, अनुकूल भी हैं हमारे, और काफ़ी विटामिन वाली भी हैं। ऐसी अन्य, ये देखिए आप, सुंदर सुंदर सी दुकान। यहाँ पर पूर्व रिटायर्ड शिक्षक हमारे राजेंद्र जी भी खड़े हुए, इनसे भी बोलता हूँ आपको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आप भी थोड़ी व्यूवर्स को हमारे बोल दीजिए, सब्सक्राइबर को। समस्त देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। और आज ये दीपावली के अवसर पर हमारा मिष्ठान भंडार, जो कि पेड़ा वालों के नाम से 4 जिलों में जाना जाता है, पुनः हमने उस पेड़े की खुशबू को, उसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए आज हमने बहुत ही अच्छे सुंदर पेड़े, कुंदे के पेड़े, कुंदे की बर्फी और समस्त मिष्ठान लोगों के लिए बनाया है। सभी से अनुरोध है कि एक बार अवश्य यहाँ आएं और हमारे यहाँ के मिष्ठान का आनंद लें। पिंडरे का स्वाद जरूर चखिए आप। यहाँ की हमारी पिंडरे की एक और प्रसिद्ध चीज है मावे की जलेबी। ये देखिए आप, मावे की जलेबी,
इतना टेस्ट है यहाँ का कि आजू बाजू के जो एरिया में पिंडरी की खोवे की जलेबी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सर जी इसका रेट क्या है खोवा की जलेबी का? खोवे की जलेबी का रेट 240 रुपए किलो है। 240 रुपए में विशुद्ध भारतीय और मध्य प्रदेश का स्थानीय टेस्ट, जो कि दूसरे राज्यों में नाम से बिकती है। बाहर जब मैं जाता हूँ बड़े बड़े शहरों में, बेंगलोर बम्बई जैसे जगह, तो स्टॉल लगा रहता है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जलेबी 400-500 रुपए किलो, और हमारे यहाँ स्थानीय खोवे से बनती है 240 रुपए किलो में, एकदम प्योर मतलब टेस्ट इतना कि आप एक बार खा लो तो लगेगा कि एक पाव खा जाओ, पता नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद सर जी। छोटा सा ब्लॉगिंग का अवसर मुझे अपने गांव में करने का मिला, तो मैं सोचा समय का सदुपयोग करते हुए चलूं। यहाँ पर अन्न ये हमारे देखिए भी हर कोई दिवाली की इस महक में, दिवाली के इस त्योहार में थोड़ी सी राशि को थोड़ी ज्यादा संचय करना चाहता है, समझ लीजिए आप। सबको यहाँ पर देखिए छोटे छोटे दुकानदार लोग हैं, इन सबको आज त्योहारी बाजार है हमारे पिंडरी की, तो उस त्योहारी बाजार में बेसब्री से इंतजार है कि आखिर धंधा चलना चाहिए ना, त्योहारी बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री होना चाहिए। यहाँ पर देखिए नमकीन की व्यवस्था, हमारे पिंडरी का टेस्ट बहुत शानदार, समोसे जलेबी सब बन रहे हैं। ये पूरा मेरे गांव का परिसर है। ये बैक साइड जैसे दिखा है सुभाष चंद्र जी बोस की प्रतिमा, उसके पीछे कुर्सी लगी हुई है। ये पूरा मार्केट एरिया है, और यह है फल फ्रूट की दुकान। यह भी सब इंतजार में है कि देख रहे हैं अपना केला का रेट कैसे दर्जन बेटा? केला 60 रुपये दर्जन केले। बहुत ही जैसे मैंने बताया अभी आपको, पूरा क्षेत्र हमारा मध्य प्रदेश चुनावी दौर से गुजर रहा है। 17 तारीख को यहाँ पर वोटिंग है। एक ही तारीख में 17 तारीख के दिन पूरे मध्य प्रदेश भर में वोट डाले जाएंगे, और कल है दीपावली। आज समझ लिया आज पहला दिन है, कल हुई थी धनतेरस, उसी के उपलक्ष्य में आज शनिवार को यहाँ पर त्योहारी बाजार रहती। बाजार मतलब सबसे भीड़ भाड़ वाला दिन। कुछ देर के बाद यहाँ पर इतना रस रहेगा कि चल नहीं पाऊंगा, मैं भी अपने कार्य में व्यस्त हो जाऊंगा। थोड़ा सा समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको पुनः ये दिखा रहा हूँ कि आप देखिए पिंडरी और भारत का जो मार्केट रहता है दिवाली में कितना सजा रहता है, कितनी प्रतीक्षा रहती है दुकानदारों को यह सब अपना माल बेचने के लिए। यहाँ पर हमारे गांव के वरिष्ठ श्री बराती लाल जी नंदा की दुकान आप देखिए विराजमान है यहाँ पर, और इनकी मिष्ठान की दुकान काफ़ी प्राचीन है। हम जब छोटे थे तब से देखते आ रहे हैं और आज भी देख रहे हैं। पिंडरी का टेस्ट, गुजिया फेमस है, खोवा की जलेबी फेमस है, और मीठा फेमस है। ये देखिए आप खोवा की जलेबी जैसे मैंने वहाँ देखा है आपको, यहाँ भी दिख रही है। का रेट क्या है? जलेबी 240, वहाँ के रेट भी 240, यहाँ के रेट 4, और टेस्ट सब एक सा बिल्कुल, आप कहीं की भी खा लो, कहीं 19-20 नहीं। अन्य मिष्ठान दिवाली के लिए बनाए गए हैं, आप देखिए। ये देखिए, और गर्मा गर्म समोसा कितने रुपए जोड़ी चाचा? 15 रुपए में जोड़ी, एकदम स्वादिष्ट, इतना स्वादिष्ट कि इसके जैसे स्वाद आपको मैं कह रहा हूँ बम्बई के बड़ा पाव में नहीं आएगा। इतना स्वादिष्ट समोसे बनते हैं, लजीज एकदम। 15 रुपए में 2 पीस। धन्यवाद। ऐसा हमारा मिष्ठान दुकान, और यहाँ भी एक दुकानदार लगा हुआ है। देखिए सुंदर सुंदर सी चीजें बेचते हुए, खेल खिलौना जैसे बच्चों को प्रिय रहती है। और ये क्षेत्र की हमारे सबसे प्रसिद्ध दुकान समझ सकते हैं भट्टी जी की दुकान। दिवाली के दिन बहुत लोगों का मीठा देने का एक परंपरा जैसी है, अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, शिक्षकों को या अन्य जो पूजनीय रहते हैं। मिष्ठान यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में बताया ना, जैसे भीड़ भाड़ चालू होगी, त्योहारी बाजार है आज, कल दीपावली है, तो आज त्योहार का जो समय है। ये देखिए पिंडरी की सबसे मीठा की जो दुकान फेमस है हमारे क्षेत्र की, भट्टी जी की दुकान है। तीसरी दुकान दिखा रहा हूँ मैं आपको, पहले मानक की दिखाया, दूसरी बराती सेठ की, और तीसरी हमारे भट्टी जी की बड़े सेठ हैं, विराजमान है। कितनी किस्म की मिठाई अवेलेबल है अपने पास? लगभग 33 किस्म की मीठा की व्यवस्था है क्षेत्र के लोगों के लिए। ठीक है ना, आपको जैसा टेस्ट चाहिए, जैसा स्वाद चाहिए, आप आइए। और यहाँ पर अभी एक विशेष चीज तो नहीं है, जो अभी हम खोवा की जलेबी जो दिखा के आ रहे हैं दूसरी जगह, वो यहाँ फिलहाल नहीं रखी, आ रही बोलते हैं। क्या रेट से शुरू भैया? ये हमारे बड़े सेठ हैं, क्या रेट से शुरू सेठ जी? 700 रुपये से चालू है।
700 रुपये आपने ऊपर पहुंचा है। नीचे से शुरुआत करें अपन। नीचे 240 से 240 रुपये से मीठा है। जलेबी खोवा की जलेबी 260 रुपये। देखिए वहाँ 240 थी, वहाँ 240 थी और तीसरी दुकान है 260। 20 रुपये का अंतर है। हो सकता है स्वाद में अंतर होगा क्योंकि इनका नाम ज़्यादा चलता है, क्वालिटी कुछ होगी इसलिए अपन कह नहीं सकते। सबके अपने अपने रेट में व्यापार करने के तो ढंग है। और रंग बिरंगी मिठाई हैं, स्वादिष्ट मिठाई हैं एकदम। मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। पीला रंग, हरा रंग और इसमें नारियल, चमचम वगैरह अन्न है, छेना, ये सब हमारे गांव की सब गांव की चीज़ हमने बनी हुई, विशुद्ध रूप से गांव की बनी हुई है। मीठे का आइटम देखिए आप। और पूरे डिब्बे में आप किसी को उपहार स्वरूप देना चाहते हैं तो उनको देने के लिए पूरी व्यवस्था है। तो ऐसी हमारी ये पिंडरई छोटा सा गाँव, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाह रहा हूँ कि दीपावली जो त्यौहार आने वाला है कल, उसकी तैयारी हमारे गांव के व्यापारियों के द्वारा कैसी की गई है। चाहे छोटे से व्यापार हो, दिया बेचने वाला हो, झाड़ू बेचने वाला हो, मीठा बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, हर कोई आसान्वित है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मार के कारण थोड़ी व्यापार की मंदी आ गई थी, लेकिन अब वह समापन की ओर हम उससे उबर चुके हैं। भैया आई क्या खोवा की जलेबी? खोवा की जलेबी यहाँ जैसे बताया 260 रुपये किलो। पिंडरई की प्रसिद्ध जलेबी है, बहुत बढ़िया टेस्ट रहता है। आप किसी भी दुकान की आप खा लो, क्षेत्र की हमारी खोवा की जलेबी एकदम बढ़िया रहती। आज 11 नवंबर दिन शनिवार 10:53 हो चुके हैं। लगभग 1 बजे से त्योहारी बाजार का जो अनुमान रहता है, भीड़ भाड़ चालू हो जाती है और 5 बजे तक 4 घंटा यहाँ पर झमाझम, आज के दिन झमाझम भीड़ रहने वाली है। आप देखिए एक खोवा की जलेबी, इसको मावा की जलेबी आप समझ सकते हैं। यह बहुत ही स्वादिष्ट है और खोवे से बनाई जाती है। तो ऐसा था मेरा आज का ब्लॉगिंग। फिर मिलते हैं आपके अगले, फिर मिलाता हूँ आपको। आगे तो बताओ भैया। चलिए बोल रहे हैं थोड़ा स्वाद चख लो इनके, इनका भी दिल नहीं तोड़ेंगे भाई इतना। ये देखिए कैसे पीस है भैया। ये इन्होंने 12 रुपए का पीस है। इन्होंने मुझे थोड़ा सा उपहार स्वरूप में मीठा दिया है, छेना का रसगुल्ला है और यहाँ इसके रेट हैं 12 रुपये प्रति नग। ठीक है ना, धन्यवाद। जैसा कि मल्टीनेशनल कंपनी बोलती है कुछ, बहुत मीठा है सही में, बहुत टेस्टी एकदम। मस्त है भाई एकदम। मतलब मैं वर्तमान में इसका स्वाद मैंने चखा और आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि वास्तव में बहुत टेस्टी है। मल्टीनेशनल कंपनियों के भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में यह बोला जाता है कि कुछ मीठा हो जाए और चॉकलेट, कैडबरी या अन्य चीज़ें खिलाना चाहते हैं वो। हमें उस सब में ध्यान नहीं देना है। हमको विशुद्ध रूप से अपने गांव की, अपने शहर की, अपने नगर की बनी हुई मिठाइयों का आप स्वाद चखिए और यह जो स्वाद है आपको हमेशा हमेशा तरोताज़ा रखेगा, ना कि मल्टीनेशनल कंपनियों की कुछ मीठा हो जाए ऐसी चीज़। आप कभी भी अपने क्षेत्र के, जहाँ के भी आप रहने वाले हो, जिस भी जगह के रहने वाले भारत के, चलो ठीक है बोल रहे हैं भैया, किसी अब कोई बोलने के लिए यहाँ पर एक तो अपन बोल रहे हैं तो पूछो। यहाँ पर बहुत सारे ग्राहक बैठे हैं और हमारे पांडे जी भी बैठे हैं। देखिए मैंने ध्यान नहीं दिया इतनी देर से। इनकी दुकान के बाजू में इनकी भी दुकान है। इन्हीं से थोड़ा सा हम रिव्यू लेने का प्रयास करते हैं कि इस होटल का स्वाद और हमारा पिंडरई का स्वाद आपको कितना पसंद आया या थोड़ा सा इसमें कमी लगती है। आप सुनिए इनके। आदरणीय पांडे जी हैं। पिंडरई की शादी या सगाई जो भी हो, वैवाहिक कार्यक्रम में इनका अमूल्य योगदान रहता है। आदरणीय पांडे जी यहाँ पर ये जो भट्टी जी की दुकान है, ये तकरीबन 100 साल का इतिहास अपने साथ लिए हुए है। यहाँ की जो पारंपरिक मिठाई है, जिसमें किसी भी प्रकार का केमिकल का उपयोग नहीं होता, चाहे वो बर्फी हो, उसमें खोबे का स्वाद ही उसकी क्वालिटी होती है। और इसके अलावा भी जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, चाहे बेसन से बनी हुई सेव वगैरह हैं, उसमें शुद्ध बेसन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस दुकान की क्वालिटी क्षेत्र में मानी जाती है। आसपास के क्षेत्र में कहीं भी इस टाइप का स्वाद वाला मीठा नहीं मिलता। केमिकल वाला भले मिल जाए, पर अच्छे स्वाद के लिए इसी दुकान को जाना जाता है। चलिए भाई, ये इनका रिव्यू था, कोई पेड रिव्यू नहीं है, पैसे देकर नहीं बोला गया। हृदय की आवाज़ है ना, हृदय की आवाज़ है। पंडित जी ऐसे यहाँ पर सैकड़ों रिव्यूअर मिल जाएंगे, लेकिन
पिंडरी का स्वाद बहुत अच्छा है, क्षेत्र में जाना जाता है। आप कभी भी यहाँ पर आएँ तो अवश्य कभी हमारे गांव का स्वाद अवश्य चखिए। आप सभी को मेरे गांव वालों की तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दीपावली सुखमय हो, आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हमेशा प्रफुल्लित रहें, संपन्न रहें। ऐसी मैं और मेरा गांव, मेरा परिवार आपसे ऐसी अपेक्षा करता है। सादर जय जिनेंद्र, वंदे मातरम, जय हिंद।